गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेरिया। पिछले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लेक्चर के साथ मैंने लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के एक क्वेश्चन को स्टार्ट किया था कि प्रस्ताव की तथा स्वीकृति की संसूचना किस प्रकार की जाती है, प्रस्ताव तथा स्वीकृति की संसूचना कब पूरी मानी जाती है। और एक उदाहरण स्वरूप क्वेश्चन था जो लेक्चर बीच में ही कट गया था, तो मैं उस लेक्चर को फिर से कंप्लीट कर रहा हूँ। LLB फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड पेपर कॉन्ट्रैक्ट 1 का। किसी संविदा की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम प्रस्थापना की जाती है। प्रस्तावना को धारा 2 क में दी गई परिभाषा के अनुसार जब एक व्यक्ति कुछ करने या न करने की अपनी इच्छा दूसरे व्यक्ति को इस प्रकार प्रकट करता है कि दूसरा व्यक्ति कुछ करने या न करने की अपनी सहमति प्रकट करे, अर्थात संविदा निर्माण का सबसे आवश्यक तत्व प्रस्थापना तथा उस प्रस्थापना की दूसरी व्यक्ति को संसूचना होना अति आवश्यक है। कोई व्यक्ति प्रस्तावना की इच्छा की जानकारी के बिना प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। प्रस्तावना की संसूचना संविदा के लिए यह आवश्यक है कि प्रस्तावक ने अपनी इच्छा को प्रकट किया हो, अर्थात प्रस्तावना की सूचना दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। संविदा अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्तावना किसी ऐसे ढंग से की जानी चाहिए कि जिससे दूसरे व्यक्ति को जिसके प्रति प्रस्तावना की गई हो प्रस्तावना की सूचना हो जाए। इस प्रकार प्रस्तावना किसी ऐसे ढंग से किया जाना चाहिए जिससे प्रस्तावना की जानकारी उस व्यक्ति को हो जाए जिसके प्रति प्रस्तावना की गई हो। प्रस्तावना विवक्षित या अभिव्यक्त की जा सकती है। यदि प्रस्तावना प्रस्ताव के आचरण से अनुमानित की जाती है तो यह प्रस्तावना विवक्षित होती है। जैसे नीलामी की बोली लगाना, बस में चढ़ना, स्वयंसेवी जलपान गृह में भोजन खाना ऐसा आचरण है जिससे किसी व्यक्ति की प्रस्तावना का अनुमान लगाया जा सकता है। अभिव्यक्त प्रस्तावना लिखित रूप में या बोलकर की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति पत्र लिखकर या अन्य लेखक के माध्यम से या बोलकर मौखिक रूप से अपनी इच्छा किसी समक्ष प्रकट करता है तो वह प्रस्तावना अभिव्यक्त होती है। अपट्रोल रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिलिंग बनाम पावेल के बाद में एक व्यक्ति ने फायर ब्रिगेड को अपने खेतों की आग बुझाने के लिए फ़ोन कर बुलाया। बाद में विदित हुआ कि वादी को निःशुल्क सेवा को प्राप्त करने का अधिकार नहीं था। यहाँ फायर ब्रिगेड को बुलाना एक वैध प्रस्ताव माना गया। इस प्रकार प्रस्तावना किसी ऐसे माध्यम से संसूचित किया जाता है जिससे प्रस्ताव की जानकारी जिस व्यक्ति के प्रति प्रस्ताव किया गया है उसे हो जाए। अतः प्रस्ताव मौखिक, लिखित या विवक्षित रूप से किया जा सकता है जिससे उस व्यक्ति को प्रस्ताव की जानकारी हो जाए जिसके बिना प्रस्तावना की गई है। विशिष्ट प्रस्ताव किसी विशिष्ट व्यक्ति को पत्र भेजकर स्वयं मौखिक रूप से या ऐसे आचरण के माध्यम से किया जा सकता है जिससे प्रस्ताव की जानकारी उस व्यक्ति को हो जाए जिसके प्रति प्रस्तावना की गई है। प्रस्ताव की संसूचना कब पूरी होती है? प्रस्ताव की संसूचना पूरी होने से पूर्व अपना प्रस्ताव वापस ले सकता है, उसके पश्चात नहीं। प्रस्तावक तथा स्वीकृतिकर्ता दोनों के लिए एक ही साथ तब पूरा होता है जब प्रस्ताव की जानकारी स्वीकृतिकर्ता की जानकारी में आ जाता है। क ख को पत्र द्वारा अपनी कार बेचने का प्रस्ताव करता है। वह जब ख क का प्रस्ताव पढ़ता है तो उसे प्रस्ताव की जानकारी होती है। तब प्रस्ताव क तथा ख के लिए उसी समय पूरा होता है जब ख क का पत्र पढ़ता है। इसके पश्चात क अपना प्रस्ताव वापस नहीं ले सकता। स्वीकृति या प्रतिग्रहण एक्सेप्टेंस की संसूचना कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। स्वीकृति या प्रतिग्रहण का संविदा के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान है। प्रस्ताव या प्रस्थापना के प्रतिग्रहण या स्वीकृति के बिना संविदा का निर्माण नहीं हो सकता। संविदा अधिनियम की धारा 2 ख के अनुसार जिस व्यक्ति से प्रस्थापना की जाती है वह उस प्रस्ताव का प्रस्थापना के संबंध में अपनी स्वीकृति संसूचित करता है। जब यह कहा जाता है कि प्रस्थापना स्वीकृत हुई, प्रस्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत होने के पश्चात वचन या प्रतिज्ञा या संविदा का रूप धारण कर लेती है। धारा 3 के अनुसार प्रस्थापना या प्रतिग्रहण स्वीकृति की सूचना प्रस्ताव की स्वीकृति या
तथा प्रस्ताव या स्वीकृति का प्रतिसंहरण या खंडन वापस लेना प्रस्तावक या स्वीकृतिकर्ता के किसी ऐसे कार्य या चूक को समझा जाएगा जो प्रस्ताव को स्वीकार करने या प्रस्ताव का स्वीकृति के खंडन यानी वापस लेने का आशय रखता हो या प्रस्ताव या स्वीकृति को प्रभावी बनाने का प्रभाव रखता हो। प्रस्तावना के स्वीकृति की सूचना स्वीकृतिकर्ता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा दी जानी चाहिए। प्रतिग्रहण की सूचना अभिव्यक्ति के उचित माध्यम द्वारा की जानी चाहिए। केवल मानसिक स्वीकृति संविदा के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है। प्रतिसंहरण या स्वीकृति एक्सेप्टेंस को संसूचित करने का ढंग। यदि प्रस्तावक ने प्रतिग्रहण या स्वीकृति का कोई ढंग निर्धारित किया हो, यदि प्रस्तावक ने प्रतिग्रहण का कोई ढंग निर्धारित नहीं किया है, पहले बिंदु की चर्चा करते हैं। यदि प्रस्तावक ने प्रतिग्रहण का कोई ढंग निर्धारित किया हो, यदि प्रस्तावक ने प्रस्ताव को स्वीकार करने का कोई ढंग निर्धारित किया हो, तो प्रस्तावना की स्वीकृति या प्रतिग्रहण प्रस्तावक द्वारा निर्धारित ढंग से ही किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार यदि एक प्रस्तावक ने पत्र द्वारा प्रस्ताव करते समय तार से या विशेष दूत से प्रस्ताव के प्रतिग्रहण या स्वीकृति करने का आग्रह किया है, तो प्रस्ताव का प्रतिग्रहण तार या विशेष दूत से ही होना चाहिए। परंतु यदि प्रस्ताव का प्रतिग्रहण प्रस्तावक द्वारा निर्धारित ढंग से नहीं किया गया है बल्कि किसी अन्य ढंग से किया गया है, तो यदि प्रतिग्रहण स्वयं रद्द नहीं हो जाता, तो प्रस्तावक प्रतिग्रहण संसूचित किए जाने के पश्चात उचित समय के अंदर यह आग्रह कर सकता है कि प्रतिग्रहण निर्धारित ढंग से ही किया जाए। यदि प्रस्तावक उचित समय में ऐसा आग्रह नहीं करता है, तो यह समझा जाएगा कि प्रस्तावक ने निर्धारित ढंग की गई स्वीकृति को स्वीकार कर लिया है और प्रस्तावक प्रतिग्रहण से बाध्य हो जाएगा। इस प्रकार यदि क प्रस्ताव करते समय ख से यह कहता है कि यदि ख को उसका प्रस्ताव स्वीकार हो तो मंदिर में घंटी बजा दे या जंगल में नगाड़ा बजा दे। अब यदि ख मंदिर में घंटी बजा देता है या जंगल में नगाड़ा बजा देता है, तो यह वैध स्वीकृति मानी जाएगी, भले ही स्वीकृति प्रस्तावक को संसूचित नहीं हुई हो, क्योंकि इस परिस्थिति में यह मान लिया जाएगा कि क ने स्वीकृति या प्रतिग्रहण का उक्त ढंग निर्धारित करके स्वीकृति से संसूचित होने के अपने अधिकार का अभित्यजन कर दिया है। दूसरा बिंदु है, यदि प्रस्तावक ने प्रतिग्रहण का कोई ढंग निर्धारित नहीं किया है, यदि प्रस्तावक ने प्रतिग्रहण का कोई ढंग निर्धारित नहीं किया है, तो स्वीकृति उचित या सामान्य ढंग से की जानी चाहिए। प्रस्ताव का प्रतिग्रहण या स्वीकृति प्रस्तावक द्वारा प्रस्ताव के प्रतिसंहरण या वापस लेने से पूर्व किया जाना आवश्यक है। यदि प्रस्तावना की स्वीकृति के लिए कोई समय निर्धारित किया गया है, तो स्वीकृति या प्रतिग्रहण उस निर्धारित समय के अंदर किया जाना आवश्यक है, क्योंकि उस निर्धारित समय के पश्चात वह प्रस्ताव समाप्त हो जाता है और तत्पश्चात उसका प्रतिग्रहण नहीं किया जा सकता। समस्या है कि यदि संविदा के पक्षकार अपने सामने उपस्थित होकर संविदा कर रहे हैं, तो प्रस्तावक को प्रस्ताव इस प्रकार करना चाहिए कि वह जिससे प्रस्ताव किया गया है उसे सुनाई दे या उसकी जानकारी में आ जाए। इसी प्रकार प्रतिग्रहण या स्वीकृति भी इस प्रकार की जानी चाहिए कि स्वीकृति या प्रतिग्रहण की जानकारी प्रस्तावक को हो जाए। इस समस्या में संविदा के दोनों पक्षकार अ तथा ब गोमती के किनारे आमने सामने खड़े हैं। क ने जब एक किनारे से प्रस्ताव किया तब ब ने उसे सुन लिया, परंतु जब ब से स्वीकृति या प्रतिग्रहण किया तभी आसमान से हवाई जहाज़ गुजरा तथा उसके शोर के कारण क स्वीकृति नहीं सुन सका, जिससे क को स्वीकृति या प्रतिग्रहण की जानकारी नहीं हुई, अतः संविदा का निर्माण नहीं हुआ। यदि ब चाहता है कि संविदा का निर्माण हो, तो उसे पुनः अपनी स्वीकृति या प्रतिग्रहण को चिल्लाकर इस प्रकार कहना होगा कि वह अ को सुनाई दे। यह समस्या एंटोर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉरेस्ट कॉरपोरेशन 1955 2 QB 327 में लॉर्ड एटकिन द्वारा किया गया उदाहरण है। आज का कॉन्ट्रैक्ट 1 का लेक्चर यहीं तक। कॉन्ट्रैक्ट 1 का लेक्चर मैं शुरू किया था इसके पहले वाले लेक्चर में, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ था, जो कि किसी तकनीकी बाधा के कारण बाधित हो गया। इसीलिए मैंने कॉन्ट्रैक्ट 1 के इसी प्रश्न को आगे से कंटिन्यू करके ये नया लेक्चर दिया है। तो कॉम्प्ट एरिया पर बने रहें। LLB फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर
के नोट्स और क्लासेस को सुनते रहें, कॉम्टेरिया लेक्चर्स को देखते रहें। एक वृक्ष जरूर लगाएं। वृक्ष लगाने से वातावरण हरा भरा और ऑक्सीजन युक्त होता है। कॉम्टेरिया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। कॉम्टेरिया चैनल देखने का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।